पीओके की बात हो रही है, पीओके पर कुछ करना चाहिए आपको लगता है? अब पीओके का भारत में विलय हो जाना चाहिए, 2024 से पहले हो जाए तो और मजे आ जाएंगे। आप बताइए कि आप जब मिलते हैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, तो क्या इन मुद्दों पर बात होती है? कभी आपने पीओके पर बात की? देखिए, प्रधानमंत्री जी से मिलता हूं तो राहुल गांधी जी के बारे में कतई बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी से मिलता हूं तो कोई राजनीतिक बात कतई नहीं होती है। देश की शिक्षा, देश की चिकित्सा व्यवस्था कैसी हो, 2047 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक आध्यात्मिक महाशक्ति कैसे बनेगा, इस राजनीतिक गुलामी को तो हमने खत्म कर दिया। अब ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी से देश कैसे बाहर निकलेगा, इसमें हम सब मिलकर के क्या काम कर सकते हैं? राष्ट्र धर्म राष्ट्रवाद के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं होता है साहब। वो भी फकीर, हम भी फकीर। देश को मिलकर के कैसे बनाए अमीर, इसके बारे में सोचते हैं। गरीबी मिटेगी, गरीबी मिटाओ की बजाय अमीरी बढ़ाओ, देश को ताकतवर बनाओ, इस बारे में चर्चा होती है। आप एक तरह से योग तो सिखा ही रहे हैं सबको, लेकिन देख रहे हैं कि इधर आप संपत्ति भी बढ़ा रहे हैं। देश पतंजलि के जो शेयर हैं उनके भाव पिछले 6 महीने में 2.5 गुना बढ़ गए। 40,000 करोड़ की बात हो रही है 5 अरे साल नहीं, में। 50,000 करोड़ से ऊपर। आप तो 5 साल में आप 1 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। 5 साल में तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा की बात होगी। मैंने हेल्थ भी दिया सबको, वेल्थ भी दे रहा हूं। मैंने करोड़ों लोगों को आरोग्य निधि, उनके जीवन बचाए, उनके रोग मिटाए, उनके व्यसन मिटाए। और अब ये जो मैंने कहा ना कि 5 लिस्टेड कंपनी होंगी, किसके लिए? आप कह रहे थे भारत 5वीं अर्थव्यवस्था, दूसरी अर्थव्यवस्था है, पहली अर्थव्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? मेरा तो सपना है 2040-45 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, और इसमें 5 लाख करोड़ से लेकर के आगे धीरे धीरे मैं तो चाहूंगा 10 लाख करोड़ रुपए तक की आहुति पतंजलि की ओर से लगे। अभी तक हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिए, 5 लाख लोगों को और हम रोजगार दें। और कुछ लोग जो है शेयर मार्केट, जिसको कैपिटल मार्केट, नेटवर्थ की एक अलग ही तरह की दुनिया है, लेकिन ये सबसे प्रगतिशील तरीका है प्रगति का, आर्थिक विकास का, क्योंकि वह मल्टीपल मिलता है। जितना प्रॉफिट कमाते हो ना, यदि आप 20% आपका एबिटा है तो आपको 50 का मल्टीपल मिलता है। जो आप कर रहे हो उससे 50 गुना आपको पहले दिन मिल गया, जो 50-100 साल बाद मिलता है। तो ये 50-100 साल पहले, देश को 50-100 साल आगे कैसे रखना है उसका तौर तरीका है, और इसलिए देश को सिखाना चाहता हूं मैं। ये बताइए, एबिटा क्या होता है? एबिटा होता है इनकम बिफोर इंटरेस्ट, ट्रस्ट, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। अब आपको अमोर्टाइजेशन क्या होता है? आपको तो एक शब्द, अभी तो मैं आपको सिखा दूंगा पूरा अर्थशास्त्र। ये जो है एबिटा के अलावा ये जो पूरा कैपिटल मार्केट चलता है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस से चलता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट से चलता है। वहां पर भाव यद्यपि भगवान होता है, लेकिन आपको काम करना पड़ता है। उसके लिए पूरा का पूरा आपको डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, सेल्स मार्केटिंग से लेकर के, एक सन्यासी के साथ साथ आपको एक योग के साथ साथ, कर्मयोग के साथ साथ उद्यमशीलता के ऊपर, उद्योग के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। तो योग और उद्योग मिलते हैं ना, तो फिर ये एबिटा का सहयोग होता है। इस सब के बावजूद एक तो ये आपका एक नया रंग आप देखने को मिल रहा है, ये वाला, जिसमें आप लग रहा है कि सूटेड बूटेड रामदेव भी हो सकता है। सूटेड बूटेड का क्या मतलब है? ये फकीर नहीं रहेगा स्वामी रामदेव। और हिंदुस्तान को अमीर बनाने के लिए, समर्थ भारत बनाने के लिए, देखो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, और उस पुरुषार्थ से जो अर्थ आ रहा है उसको समर्थ भारत बनाने में, परमार्थ में लगा रहा हूं। दिक्कत क्या है मेरे भाई? मैं देख रहा हूं कि आप योग के सवाल में, पॉलिटिक्स के सवाल में तो आप इस तरह से नहीं रोक रहे थे, बिजनेस के सवाल में आप मुझे रोके जा रहे हैं। इतना आपको कुछ आता आपको नहीं कहने ना को, बिजनेस, अभी मैं आपसे सिखा पूछ दूंगा, रहा हूं, देश को भी सिखाऊंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इसके बावजूद 2014 से 2020 के बीच 35,000 उद्योगपति देश छोड़कर गए। अच्छा, आप भारत छोड़ो, भारत जोड़ो, इन्हीं में फंसे हुए हो। जो छोड़ करके गए उनसे पूछो, स्वामी रामदेव कभी छोड़ करके नहीं जाएगा। कुछ लोग ना इतने कायर, कमजोर बुज़दिल होते हैं, जरा सी प्रतिकूलताओं को सहने की जिनकी आदत नहीं है, कंफर्ट लेवल में जीते। स्वामी रामदेव कंफर्ट में नहीं जीता, युद्ध के मैदान में युद्धस्व विगत ज्वर। जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सका है वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।